प्रातः क्लास चल रहा था 25/11/1968 सोमवार को चौथे पेज की मध्य में बात चल रही थी ब्रह्मा की और विराट रूप की। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की और ब्राह्मणों द्वारा इसमें समझानी अच्छी है विराट रूप में, क्योंकि बिना बनाते तो हैं परंतु उनका अर्थ भी तो होगा कि मस्तक में ब्राह्मणों को दिखाया है, देवताएं बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता। और फिर भुजाओं को छत्री दिखाया है। फिर भी ब्राह्मणों को ब्राह्मण चोटी को दिखाते नहीं है विराट रूप में। तो कभी भी कोई विराट रूप का अर्थ तुम बच्चों को नहीं समझा सकेंगे। इस चोटी के ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिखाया है? भले चित्र तो बहुत बने हुए हैं बेशक, परंतु समझा नहीं सकेंगे। एक भी चित्र नहीं है जिसकी कोई की बुद्धि में समझानी हो। भले ऊंचे ते ऊंचा चलो शिव बाबा है, चलो अब उनको कोई जानते नहीं है, चित्र बनाए हैं तो चरित्र करने वाले का चित्र देखा तो है तो देख करके बनाए हैं, परंतु वो सृष्टि रंगमंच पर कहाँ पार्ट बजाते हैं, कुछ जानते तो हैं नहीं उनको। और चित्र तो है ना शिव बाबा का, ऐसे तो नहीं है कि नहीं है। अच्छा, ऊपर से लेकर के विचार करो तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, क्योंकि बाबा कहते हैं तो साकार तो जरूर है, शिव है निराकार। और बाकी तो बच्चे हैं ही शालिग्राम। अच्छा, फिर देखो वो आओ नीचे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतनों को तो छोड़ दो, उसकी तो कोई जरा भी दरकार नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ साकार दुनिया की समझनी होती है और सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म कुछ होता ही नहीं है। जो तुम कुछ सुनो वो तो साक्षात्कार की चीज है, थोड़ी सी। सो भी बाप समझाते हैं, जाते हो जैसे इसमें बैठ करके समझाते हैं ब्रह्मा में, तैसे वहां सूक्ष्म वतन में कोई बाप बैठे हैं क्या? सूक्ष्म वतनवासी में तो शिव बाप आते ही नहीं,
वो बेहद का बाप भी शरीर में बैठकर कर्मातीत शरीर में बैठकर ये इनसे मिलते हैं या कुछ बोलते होंगे, सब कुछ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। वहाँ हिस्ट्री जाग्राफी सूक्ष्म वतन की तो कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री जाग्राफी सारी यहाँ की है। फिर यहाँ की तो हिस्ट्री जाग्राफी बच्चों को समझाई दिया, जो समझाया है वो बच्चों की बुद्धि में सारा बैठा हुआ है कि बरोबर सतयुग में ये देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण, उनको 5000 वर्ष हुआ। नहीं तो सतयुग को 5000 वर्ष हुआ, वो तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं, जरा भी नहीं जानते। सो भी बड़ा ये है, इन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। जैसे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, इस्लामियों की, बौद्धियों की स्थापना हुई, सो तो सभी जानते हैं और उनके किताब भी हैं और वो वर्णन भी कर सकते हैं। बाकी ये जो स्थापना है स्वर्ग की, उनके लिए तो वो बहुत बरस लगाए दिया एकदम, क्योंकि ये भी वंडर लगना चाहिए ना मीठे मीठे बच्चों को। कि 2225 वर्ष हुआ बुद्ध को, अभी 2500 वर्ष में द्वापर से लेकर कितने मनुष्य होंगे। अगर हम देते हैं बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को लाखों वर्ष, तो भला देखो तो कितने मनुष्य हो जाएंगे। भले वहां पवित्रता की बात होती है और वहां तो एक बच्चा एक बच्ची, तो भी अब लाखों वर्ष की बात हो तो उनके तो बहुत बहुत बच्चे हो जाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी होती है ना, कि 1 से 2 पैदा हुए, 2 से 4, 4 से 8, 25/11/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। यहाँ तो 4 से 10 भी, 20 भी तो बन सकते हैं, पर वहां तो कायदा है स्वर्ग में। तो ये लाखों वर्ष की सृष्टि की बात एकदम एब्सोल्युटली रंग है, यानी बुद्धि काम भी नहीं करती है। तुम किसको भी समझाओ तो बोलो ये तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो कितना बाप आकर के बच्चों को समझाते रहते हैं, हर बात के लिए समझाते हैं बच्चों को कि मीठे मीठे बच्चों,
अच्छी तरह से ज्ञान की धारणा करो, और उसमें भी मुख्य है बाप की याद, क्योंकि याद में रहने से तुम्हारी बहुत कमजोरियां दूर होती है। ये तो बाप सावधान करते हैं। बाप तो कहेंगे कि तुम्हारी जो भी कच्ची या पक्की परसेंटेज के ऊपर है सबकी याद, कोई की याद ठीक लगती है, कोई की ठीक नहीं लगती है। जिनकी ठीक लगती है, जिससे वो पुण्यात्मा बनते जाते हैं और सतो प्रधान की तरफ जाते रहते हैं। जाना है ना बच्ची, जाए कर कर के भाग के आना है। वो हू बहू बाबा समझाते, जैसे स्कूल में सिखलाते हैं ना, एक दो को सिखलाते हैं, एक की भी रेस होती है, वो टांगे बांध करके दो की भी रेस होती है, तो फिर दोनों इकट्ठे दौड़ते। बड़ी होशियारी से प्रैक्टिस करते रहते। ये मिसाल किसके लिए दिया है? जो प्रवृत्ति मार्ग में विष्णु स्वरूप परिस्था होकर के चलते हैं, उनकी बात है। तो तुम भी यहां जो दोनों जोड़ी है ना, 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण की जोड़ी, या संगम युग में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वालों की जोड़ी, दोनों जोड़ी है ना, तो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। कहाँ तक की प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हम जोड़ी होकर के भागे वहां, संस्कार मिल जाए अच्छी तरह से, स्वभाव अच्छी तरह से मिल जाए, जो फिर वहां इकट्ठा जाए करके और फिर इकट्ठे लौट करके विन करके आवे, विन कर लेना, जो फिर हम सतयुग में भी जोड़ी बन करके दिखलावे। भले नाम रूप तो फिरते ही रहते हैं। अब देखो ये कितनी दफा तुम ये प्रवृत्ति मार्ग में आए होंगे, तो जितनी दफा प्रवृत्ति मार्ग में आए होंगे, जन्म लिए होंगे, तो कोई वो ही शरीर थोड़े मिलते हैं। नहीं, शरीर तो बदलते रहते हैं, वो भी तुम जानते हो कि बदलते रहते हैं। अभी उन बदलने का तो कोई साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है, बाकी ये समझ होती है कि बरोबर हाँ, आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है, और ऐसे स्त्री का भी होता है तो पुरुष का भी होता है। तो जरूर वो समझते हैं कि फीचर्स तो जरूर दूसरे ही होंगे। तो तुम बच्चों को वंडर लगना चाहिए, क्यों फीचर्स बदल जाते हैं।
क्योंकि इंद्रियों के सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर होती जाती है, तो इंद्रियां भी कमजोर होती जाती है, रूप स्वरूप बदलता जाता है। तो जो चीज, जो भी फीचर्स है या जो कुछ भी पास्ट होता है, या वो जो फिर रिपीट होने का है हर कल्प में, तो देखो कितना वंडरफुल ये बड़ा नाटक है। और इस बड़े नाटक की बात समझाने कोई भी नहीं समझा सके। इसलिए देखो, अभी कृष्ण को देखो, तो अभी तुम जानते हो, बरोबर हम पुरुषार्थ करते हैं कृष्ण का। हम पुरुषार्थ करते हैं, है? एक के लिए कहा या उससे ज्यादा के लिए कहा? हाँ, क्योंकि जिससे कृष्ण की शास्त्रों में बात है, वो यादगार तो संगम की कृष्ण की है ना। फिर उन्होंने 16 कला संपूर्ण के लिए समझ लिया है। अभी कृष्ण तो सब नहीं बनेंगे, फीचर्स भी तो सबके डिफरेंट होंगे ना। फीचर्स तो सबके नहीं मिल सकते हैं। वो नाटक में ये बनाया है, तो दुनिया में तो नाटक भी दिखलाते हैं, फीचर्स भी एक जैसा रख देते हैं। स्त्री का भी फीचर्स एक जैसा। ये मिसाल क्यों दिया है? महानारायण जब कहते हैं तो एक आत्मा के संस्कार स्वभाव मिले हुए फीचर में दिखाते हैं, या दो आत्माओं के? दो आत्माओं। ऐसे ही महालक्ष्मी कहते हैं तो एक आत्मा हुई या दो आत्माएं? हाँ, है तो दो व्यक्तित्व की बात, परंतु स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो देखो, दुनिया में भी जो नाटक बनाते हैं, उनमें स्त्री हो या पुरुष हो, एक जैसा फीचर्स बनाए देते हैं। दो भाई का एक नाटक दिखलाते हैं हूबहू, फिर उसमें मुझे जाते हैं, है ना, कि ये किसका है? ये हमारा पति है। वो समझती है एक ही हमारा पति है। ऐसा एक नाटक बनाते हैं। बाबा का भी देखा हुआ है, तो मुझे जाते हैं। तो अभी फीचर्स तो बने, या तो सृष्टि में धंधाधोरी कुछ भी नहीं चल सके बिना फीचर्स के। तो वंडर लगता है बच्चों को ये बैठ करके विचार में, उफ, कितना वंडरफुल नाटक है। अरे एक का रूप न मिले दूसरे से,
और फिर कल्प कल्प वो ही रूप रिपीट होते रहते हैं। जब जब हर जन्म में नहीं, कहें कि हर कल्प में पुनर्जन्म मिलता रहता है, तो फिर हर कल्प में वो ही रूप मिलते रहेंगे, तो ठहरा ना। कोई ऐसे तो नहीं कोई चीज बनती है यहां बैठ करके, ये कोई कुछ खिलौना तो नहीं बनते हैं ना। तो ये विचार कर करके आश्चर्य आश्चर्य खा खा करके सारे इस खोल को वो जब भी खेल खेलते हैं तो आश्चर्य मानते हैं कि भाई कैसा अच्छा बनाया है, कैसा वंडरफुल खेल बनाया है। तो बच्चों को समझना है बाबा क्या करके पढ़ाते हैं। भाई हम पढ़े तो हैं जन्म जन्मांतर जरूर, और हम देखते भी हैं, पढ़ते रहते हैं। हम सभी देखते हैं कि ये जो साधु संत महात्मा हैं, कथाओं में भी बहुत जाते हैं मनुष्य, ढेर के ढेर, उनकी भक्ति भी करते रहते, परंतु हम तो कुछ भी नहीं करते। बाबा कहते हैं अभी भक्ति का तो पूरा हुआ, समय ही पूरा हुआ, अभी तो भक्तों को फल मिलने का है, और वो फल भी भगवान द्वारा मिलने का है। पता नहीं भगवान कब आएगा, किस रूप में आएगा, ऐसे भक्त सोचते रहते हैं, बेचारे मुझते रहते हैं। कभी आए करके फल देगा, कभी तो कहते हैं हम ये शास्त्र पढ़ करके मिलेंगे, कभी न कभी तो करके यहां आएंगे। तो अगर यहां आने वाले हैं तो हमको शास्त्र तो नहीं बैठ करके पढ़ाएंगे। अगर इन शास्त्रों से कुछ काम होता तो बाप को क्यों याद करते। अगर ये बात समझते होते कि भाई ये शास्त्र पढ़ने से ये भगवान का मिलना है, जाना है बाप के पास, तो फिर बाप आकर के बाकी क्या सुनाएंगे। अगर शास्त्रों में ही सारी बातें लिखी हुई हो, जब उनको निश्चय हो कि शास्त्रों से ही हमको ईश्वर मिल सकते हैं, अब ऐसी तो कोई बात है नहीं। 25/11/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो अभी तुम बच्चों ने देखा कि आधा कल्प ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते, ये गीताएं वगैरह सब पढ़ते, गीता भी पढ़ते आए हैं देखो। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि बस गीता का भगवान ही
एक ऊंचते ऊंच बाप है जो विश्व की सदगति करते हैं। बाकी क्या पढ़ते आते हैं, वही पुराण वगैरह पढ़ते पढ़ते देखो तमो प्रधानी बनते आते हैं। तो बच्चों को ये सृष्टि का चक्कर बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते हैं और दैवी चरण भी समझाते रहते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि बच्चे एक तो किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख देना ये है आसुरी चलन। अब ये ऐसे नहीं कि किसी को काम की चेष्टा है तो उनको जरूर विकार देना है, नहीं देंगे तो दुखी हो जाएगा। तो ये तो देखो इन बातों का तो झगड़ा बहुत है, इन विकारों के ऊपर झगड़े होते हैं ना। पति को ये विकार बिख नहीं देगी तो देखो वो कितने दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं ना। तो क्या उनको विकार के लिए दुख नहीं देना चाहिए है? ऐसे सोचते हैं कि विकार दे देना चाहिए तो उनका दुख खत्म हो जाएगा। तो वो फिर विकार दे देते हैं, विकार देते हैं तो फिर खुद भी विकारी बन जाते। तो ऐसे तो सोचने वाले वो फिर देवता नहीं बन सकेंगे। तो बाबा तो ऐसे नहीं कहते हैं ना है कि भाई किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो बाबा का ये मतलब है, क्योंकि ऐसे बुद्धू बहुत ही निकलते हैं कि बाबा तो कहते हैं ना किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब ये तो देखो या हुसैन करके दुख करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना दुख किसी को भी नहीं देना चाहिए, तो फिर इनको जो मांगते हैं वो दे देना चाहिए। ऐसे भी सोचने वाले बहुत, ऐसे मत समझो कि ऐसे सोचने वाले नहीं हैं, ऐसे भी मूढ़मती हैं। तो बाप कहते हैं कि नहीं, तुमको पवित्र तो जरूर रहना है और ये पवित्र रहने की मूल बात है ये। अच्छा, फिर कोई झगड़ा करते हैं, मुझे अंडा चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, बोलो नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये जो उत्तेजना बढ़ाने वाली चीजें हैं इन्हें खाएंगे तो विकारी भावना बढ़ेगी। ये तो आसुरी चीजें हैं ना। अब ये समझने की आसुरी और दैवी समझ तो बच्चों को होनी चाहिए ना। भले इस समय में ऐसे मनुष्य बुद्धू हैं आसुर, जो दैवी बातें क्या होती हैं, आसुरी बातें क्या होती हैं, उनको भी नहीं समझ सकते। इसमें क्या पाप है, सोचते हैं ये तो शरीर खाते हैं,
और ये शरीर तो खाक ही हो जाने वाले हैं। और वो सन्यासी तो खास समझते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। देखो वो उल्टी शिक्षा मिली हुई है ना। ये देखो खास गुरु लोग कहते हैं और करते भी हैं, बस वो हफ्ता होता है ना, बहुत है ऐसे हफ्ता है। देखो ये इनका जो ये आनंद किशोर का मंगलमल किसी ने बताया, हाँ मंगलमल आनंद किशोर का बाप ये है ना आनंद किशोर का अपना, इनका बाप मंगलमय है, पुणे में रहता है। वो जाते हैं बिलायत, बिलायत जाते हैं तो एक थोड़े ही है, ऐसे गुरु अनेक हैं। जो जो उनका मुख्य मुकर्रर होता है तो कहते हैं खान पान में कोई हर्जा नहीं है। देखो ये महर्षि है, अखबारों में भी सुनते हो, अरे इसमें क्या है, विकार में क्या है, ये क्या है, अरे इसमें तो कोई हर्जा नहीं। तो देखो ये है ना आसुरी बुद्धि, महेश योगी एकदम। तो गुरु आसुरी बुद्धि वरी सब गुरु ही है। देखो कितनों को विलायत से फंसा के ले आते, पीछे भाग जाते हैं वो बेचारा।